हमेशा अपने आंसुओं पे काबू रखना रामायण का एक छोटा सा वृतांत है। उसी से शायद कुछ समझा सकूं। दोस्तों, एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा कौन है, तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति जी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे अपने पास बुलाया। श्रुतकीर्ति जी नीचे आई और आकर माता के चरणों को प्रणाम करके खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति जी की आंखें भर आई। वो कौशल्या माँ की छाती से लिपट गई और बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। ये सुनकर माता कौशल्या जी का हृदय कांप गया। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़ आए। आधी रात में ही पालकी तैयार की गई, क्योंकि आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माता चली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर शत्रुघ्न जी अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माता शत्रुघ्न जी के सिराने जाकर बैठ गई और होले से बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। शत्रुघ्न जी उठे, माता के चरणों में गिरे और कहने लगे, माँ, आपने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, बेटा शत्रुघ्न, यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिता की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? शत्रुघ्न जी की बात सुनकर माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। दोस्तों, देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं बल्कि त्याग की कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी 14 वर्ष का कठिन वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रह पाते? माता सुमित्रा जी से वन जाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला जी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी हाथों में आरती का थाल लेके खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने वह बात कहकर उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यह पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन में चले गए, परंतु 14 वर्ष तक पत्नी उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वहाँ वन में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी को बाण मार दिया।
जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि माता सीता जी को रावण हर ले गया है और लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं है, अभी भरत और शत्रुघ्न हैं, मैं उन्हें भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही आपके कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का वरदान लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है, लेकिन वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है, तो उन्हें शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्योदय नहीं होगा। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।